नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज मैं आपको दो घटनाओं के बारे में बताऊंगा। एक घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली की और दूसरी घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। दोनों घटनाएं अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों घटनाओं का लिंक आपस में कनेक्ट होता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें एक चेहरा मार्क किया गया है, आयोजक फिरोज खान। ऊपर लिखा है शिखर गरबा मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि जो फिरोज खान है, ये पिछले 15 साल से इंदौर में एक गरबा पंडाल लगाते हैं। मतलब नवरात्रों के मौके पर मां दुर्गा के नवरात्रे 2 तारीख से शुरू हो चुके हैं और ये पिछले 15 साल से गरबा पंडाल लगाते हैं, जिसमें हिंदुओं की जो बहन बेटियां हैं, माएँ हैं, वो आती हैं और वहां पूजा अर्चना करती हैं। यहां अखंड ज्योत भी लगातार जलती थी पिछले 36 सालों से। 36 सालों से ये पंडाल लगता आया है और पिछले 15 साल से इसके आयोजक फिरोज खान रहे हैं। लेकिन अब इस पंडाल की स्थिति ये हो गई है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां से इस पंडाल को हटवा दिया गया। बैनर पोस्टर जो लगाए गए थे वो भी हटवा दिए गए। जो आप देख रहे हैं, इनका नाम फिरोज खान है और इनका कहना है कि कुछ लोगों ने इस पंडाल लगाने पर आपत्ति दर्ज की और कहा गया कि गरबा पंडाल के नाम पर यहां लव जिहाद किया जा रहा है। लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाया जा रहा है, उन्हें लव जिहाद के जाल में फंसाया जा रहा है। तो क्या कुछ सच्चाई है, क्या नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन पिछले 36 साल से ये पंडाल लग रहा है और 15 साल से फिरोज खान लगवा रहे हैं। अब लव जिहाद का एंगल कहां से आया? आज ही बरेली की एक कोर्ट ने लव जिहाद के मामले पर एक फैसला सुनाया, जिसमें एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उस फैसले में क्या कुछ कोर्ट के द्वारा कहा गया वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार आप फिरोज खान को सुनिए। फिरोज भैया, आपको लेकर आपत्ति है कि आप फिरोज खान हैं और मूर्ति पूजा आप नहीं कर सकते। हालांकि एक चीज इससे भी जुड़ा हुआ है कि सलमान खान मूर्ति पूजा करते हैं, कोई दुनिया देखते हैं, लेकिन फिरोज खान यहाँ मूर्ति कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। मैं सलमान खान नहीं हूँ ना, एक छोटे मध्यम परिवार से हूँ और मेरे नाम से यदि ये विवाद है तो मैं उन भाइयों से ये बोलना चाहता हूँ कि फिरोज 9 से 10 दिन यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन जो 250 बच्चियाँ मेरी, 250 से 300 माताएं हैं, वो हमारे लिए, हम सभी अपनी मेरी बेटी तो भी माता ही मानता हूँ। आज उन 250-300 बच्चियों की क्या गलती है जो उन्हें पंडाल नहीं मिल पा रहा है, उन्हें गरबा खेलने की जगह नहीं मिल पा रही है, हमारी माता रानी बैठ नहीं पा रही है। 36 सालों से जो अखंड ज्योत जलती है हमारे वहाँ 9 दिन, वो ज्योत नहीं जल पा रही है। तो उस चीज़ से लेकर मैं उन आपत्तिकर्ताओं से निवेदन करता हूँ कि भैया वहाँ उस जगह पे जाएं। मैं माता जी की जो स्लिप है, मैंने बुकिंग करा हुआ है, वो बैठाएं और वहाँ पे ज्योत जलाएं। मैं परंपरा ना टूटे। मैं दिल से इस चीज़ से लिए उन लोगों से मुझे तो ही आप वो नहीं है दिला सितवा, ठीक है, उन्हें मुझसे है तो मैं 10 दिन नहीं रहूँगा। बाकी माँ भगवती उस गणेश में बैठे विराजमान हो। तो पंडाल भी बाबू थे इन सब चीजों को लेकर आप क्या, कैसा लगाव समझते हैं, कैसा अटैचमेंट? हम आप जब किसी जानवर तो भी पालते हैं तो वो बड़ा होता तो उससे दिल लग जाता। मैं तो एक इंसान हूँ जो बचपन से 8 साल से उस माँ भगवती की सेवा कर रहा था। आज मेरे साथ ये हुआ, दिल से मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ से। आज मेरे जैसे यदि कुछ भाई हैं जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आज एक फिरोज आया था, ऐसे कई फिरोज शायद आते, धर्म के प्रति आगे बढ़ते, लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ, मुझे लगता नहीं है कि कोई मुस्लिम बच्चा वापस। जिहादी सुन के कैसा लगा? अरे भैया, जो हिंदुस्तान का बेटा है, मैं हिंदुस्तानी हूँ तो जिहादी नहीं हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ। आज जिहादी नाम देने से मैं जिहादी हो जाऊँगा क्या? 35 सालों से कहाँ थे वो? 35 सालों से आते ना। मेरे मोहल्ले में मैं एक अकेला मुस्लिम हूँ, उस पूरे क्षेत्र में आज तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। आज कोई भी आते, अब वहाँ विवाद करवाना चाह रहे हैं कि ये अकेला मुस्लिम है, तो मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के लिए। धन्यवाद। फिरोज खान का ऐसा कहना है कि ये लोग, जिन लोगों ने अब आपत्ति दर्ज करवाई है कि यहां लव जिहाद
का घिनौना काम करवाया जाता है। पिछले 36 साल से कहां थे और 15 साल से लगातार वो ये काम कर रहे हैं, तब किसी ने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करवाई? तो आपत्ति क्यों दर्ज करवाई गई होगी, मैं आपको उसका एक पीछे की कहानी जरूर बता सकता हूं। हालांकि क्यों करवाई गई मैं नहीं जानता, लेकिन बरेली की एक कोर्ट ने आज आलिम नाम के एक शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये आलिम एक कंप्यूटर सेंटर में पढ़ता था, वहां एक हिंदू लड़की भी पढ़ती थी, दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद आलिम ने अपना नाम आनंद उस लड़की को बताया। इसके बाद आलिम ने वादा किया कि वो 10 दिन के भीतर कोर्ट मैरिज कर लेगा। उसे लड़की को लेकर होटल में गया और वहां उसकी जाकर आपत्तिजनक तस्वीरें निकाली, वीडियोस बनाए और उनके आधार पर लगातार वो उस लड़की के साथ यौन संबंध बनाता रहा। उसके बाद उसने धर्मांतरण का दबाव बनाया लड़की पर। लड़की को अपना सही नाम बताया कि मेरा सही नाम आलिम है और अब तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो वीडियोस और फोटोज हैं मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। लड़की ने बात नहीं मानी और कोर्ट का रुख किया, जिस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करते हुए जज साहब ने कहा कि जज साहब ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। और जज साहब ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए बेहद ही सख्त टिप्पणी की और कहा कि इन मामलों के लिए लव जिहाद में जिस तरीके से फंसाया जाता है हिंदू लड़कियों को, उसके लिए विदेशों से फंडिंग आती होगी, उसके लिए उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये जानबूझकर ये लड़के, ये युवक जो इन्हें फंड्स मिलते हैं उसके बाद हिंदू लड़कियों को जानबूझकर टारगेट करते हैं, मेनली टारगेट करते हैं जो पिछड़े समाज से बहन बेटियां आती हैं, जो दलित समाज से आती हैं या फिर जो बेहद ही गरीब परिवारों की लड़कियां होती हैं। उन्हें किसी ना किसी तरीके का लालच देकर, पैसे का लालच देकर या किसी और तरीके का लालच देकर उन्हें बहलाया फुसलाया जाता है, अपना नाम बदलकर हिंदू नाम बताया जाता है और फिर जब वो इनके जाल में फंस जाती हैं तब फिर उनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया, दबाव बनाया जाता है। कुछ लड़कियां धर्मांतरण कर लेती हैं, कुछ नहीं करती हैं। जो लड़कियां धर्मांतरण कर लेती हैं, अक्सर हमने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं जो कहीं ना कहीं सूटकेस में बंद मिलती हैं या फिर टुकड़े कर फ्रिज में वो डाल दी जाती हैं या फिर टुकड़े करके फेंक दी जाती हैं। ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती हैं ऐसे मामलों में। तो शायद हो सकता है कि जिस तरीके से बरेली कोर्ट का यह आदेश आया उसके बाद इस तरीके से लव जिहाद का इस पंडाल में आरोप लगाया गया हो और इसीलिए वो लोग पुलिस के पास गए। हालांकि पुलिस के पास जब इस मामले की शिकायत की गई तो मामला ज्यादा ना बढ़ के उसके आधार पर पुलिस ने भी यहां से बैनर पोस्टर हटवा दिए और इस प्रोग्राम को, कार्यक्रम को बंद करवा दिया। जाते जाते सुनिए इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है। भंवरपुर थाना क्षेत्र में खंडवा रोड पर एक गणेश नगर कॉलोनी के पास एक गरबे का आयोजन होता है। उसमें आयोजकों को गरबा प्रमुख के उसको लेकर कुछ विवाद था, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी और उसी को लेकर उनमें आपसी बातचीत के बाद सहमति से उन्होंने नाम उसमें जो है आयोजकों ने चेंज कर दिया है। ऐसी सूचना मिली है। इस बात की सूचना थाने पर लिखित में उन्होंने दी है कि ऐसा हमने आपसी सहमति के बाद उसको हटा दिया है। आवेदन भी दिया सर, आवेदन में क्या है क्या? उसमें आयोजक गणों के आपसी नाम को लेकर आपसी विवाद की ही बात थी, जो उन्होंने सहमति से आपस में चर्चा करके उसको सुलझा लिया है और वर्तमान में अब कोई विवाद की स्थिति वहां पर नहीं है। सर लव जिहाद जैसी कोई बात इसमें लिखी गई है या कोई नहीं, उसमें ये ऐसा कोई विषय नहीं है। ये केवल उसमें आयोजक में आयोजनकर्ताओं के नाम और उसको लेकर प्रमुखता को लेकर कुछ आपस में उनके विषय थे जिसको उन्होंने बैठ के निपटा लिया। नहीं, वो उन्होंने आयोजक गणों का और उन्हीं का निर्णय था जो उन्होंने अपने स्तर पे ही उसको रिजॉल्व किया है, तय किया है। उसकी सूचना वर थाने पर उन्होंने दी। सर कौन है आयोजक जिसके खिलाफ ये पूरा विवाद शुरू हुआ? ये तो आयोजनकर्ता ही जानते हैं कि किसको लेकर विवाद हुआ है, क्योंकि उन्होंने दोनों संगठनों ने आपस में ही बैठ के उसको तय किया है और आपस में उसको रिजॉल्व किया है। तो इस संबंध में बहुत ज्यादा थाने के स्तर पे या कहीं पुलिस कार्रवाई का कोई विषय उसमें संज्ञान में अभी तक नहीं आया। सर सुनने में आया कि वर्ग विशेष के कोई व्यक्ति आयोजन करा रहा है, ऐसा कोई मेरे संज्ञान में तो नहीं।